जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 15 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 जून के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आई है 2 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि कोई आ रहा है आपको अपने लव का प्रपोजल देने। ओके, मे बी इस पर्सन ने पहले आपको प्रपोज किया था या इन्होंने आप में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन आपने इनको मना कर दिया था। ओके, 6-4-10 हो सकता है वो कोई कार्मिक टाइम चल रहा हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, आप इनसे नाराज़ थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक्स ही आ रहा है, कोई न्यू तो मुझे आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 6-8 इनके अंदर अगर हिम्मत नहीं थी तो आ चुकी है, स्ट्रेंथ आ गई है इनके अंदर। मतलब अब ये फेस करने को तैयार है। अगर कोई गलती भी की है तभी भी ये फेस करने को तैयार है कि मतलब गलती हो गई, इट्स ओके। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 11, 3, 4, 10, 9। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 2, 11, 13 डेथ की एनर्जी है। ये पर्सन डिवोर्सी हो सकता है या फिर किसी को डिवोर्स दे करके आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे किसी थर्ड पार्टी के साथ। ओके, अगर ऐसा कुछ किया था तो भी दिख रहा है कि अब इनके अंदर अपने और आपके लिए स्टैंड लेने की दम आ गई है। एंड अगर ये डिवोर्सी ही थे तो वो ग्रजेस वगैरह थे आप दोनों के अंदर, ऐसा कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से बात नहीं बन पाई थी, लेकिन अब ये फिर से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो ये जो भी पर्सन आ रहे हैं इनको आप जानते हैं। ऐसा दिख रहा है ये अब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, क्योंकि अब आपने इनकी तरफ देखना बंद कर दिया है। विद दिस किंग ऑफ कप एंड दिस कार्ड क्वीन ऑफ वैंड, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, पावरफुल हैं, अथॉरिटी में हैं। एंड आपको पता है, इनफैक्ट आपके अंदर काफ़ी सारी इंट्यूटिव मतलब आप पहचान लेते हैं लोगों को इंट्यूटिवली। तो इस वजह से आपके पार्टनर को पता है कि अगर इन्होंने किसी भी तरह का छल कपट किया तो आप इनको पहचान लेंगे, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। मैं फिर भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि यूनिवर्स बताइए कि क्या ये लॉयल हैं या बन रहे हैं कंप्रोमाइज। एंड दिस वन इज आउटसाइडर। 6-5-11, आपने इनको बिल्कुल आउटसाइडर जैसी फीलिंग देना स्टार्ट कर दिया है। आपने कह दिया है कि आओ या ना आओ, आई डोंट केयर। 6-5-11 कंप्रोमाइज़। जब आपने इनको बिल्कुल ही कोल्ड शोल्डर दिया है तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब इनको कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए आपके साथ। मतलब 6-5-11 जस्टिस देना चाहिए। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, वहाँ पे ये सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपका इनको बहुत मतलब एक आपके ऊपर को डिपेंड थे कि आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप नहीं हैं तो फिर ये इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड। आप हार्ट ब्रोकन हैं, आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं या फिर आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है लाइफ में। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन है चीज़ों को लेकर के, आप अनहील्ड हैं। एंड अनहील्ड होने की वजह से आप लोग अपना सारा टाइम अपने काम को देते हैं। मतलब टोटली आप लोग, पहले आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप की थी या किंग ऑफ कप की थी, जैसा आपका जेंडर है। ओके, आप लोग लॉयल रहे हैं। मतलब आपके अंदर ये शिकायतें हो सकती है कि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो। देखिए, जो लॉयल है वो हर जगह लॉयल है। एंड जो मतलब छल कपट वाला इंसान है, बेईमान इंसान है, वो हर जगह डिसऑनेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपने कभी किसी के साथ किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी आपको इतना पेन झेलना पड़ा। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। एंड इस वजह से अब आपने सोच लिया है कि शायद ये सब आपकी किस्मत में है ही नहीं, एंड आप कंप्लीटली अपने पेंटिकल पे फोकस हो चुके हैं।
ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। देखिए यहाँ पे 3 की एनर्जी है, तो आप लोग एम्प्रेस हैं, अपना कोई काम कर रहे हो सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं, लेकिन आपके दिल में अब प्यार नहीं है। एम्प्रेस वाली एनर्जी की जगह, एम्प्रेस एक ऐसी लेडी जो सबको प्यार देती है, जिसके अंदर भरा पड़ा होता है प्यार, लेकिन अब वो दिल ही टूट चुका है। एम्प्रेस वाली एनर्जी से हटके अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में आ गए हैं, मतलब कि अब आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें, लेकिन अब आप प्यार के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। आपकी हेल्थ के लिए 10 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, तो मे बी पहली चीज़ तो ये है कि कोई हेरिडिटी या कोई पुरानी बीमारी जो कभी आपको बचपन में रही थी वो आने के चांसेस हैं। 10 ऑफ पेंटिकल में ये भी है कि आपके घर में पैसा बहुत है, पैसा बहुत होने की वजह से 10 3 13 डेथ की एनर्जी। यहाँ पे एम्प्रेस आए थे, यहाँ पे एम्प्रर आ रहे हैं। आपकी फैमिली के कुछ लोग आपके पीछे पड़े हो सकते हैं, कोई एम्प्रर कोई एम्प्रेस हैं, कोई ऐसा पर्सन जो अथॉरिटी चाहता है, जो किसी भी तरीके से वैसे मुझे आपके लिए दिख रहा है। देखिए एक ही सिचुएशन हो सकती है कि कोई आपको, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, मतलब आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करना चाहता है। ये मैसेज मुझे आया तो मैंने दे दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हैं, मतलब फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी। जैसे कि जब आप काम करते हैं तो आप मस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, जब आप घर पे होते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए आप एम्प्रेस हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके घर में पैसा बहुत है, आपके घर में लगभग सभी लोग, देखिए सबकी एनर्जी काउंट होती है, फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं सबकी एनर्जी काउंट होती है, क्योंकि हम लोग आपस में इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई कॉर्ड गई है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि हम सब यूनिवर्स में हैं, तो आपकी प्रेजेंस, आपकी हर चीज़ का इफेक्ट आपकी फैमिली पे पड़ता है। तो अगर आपके अंदर दोनों चीज़ें बैलेंस है तो ये बैलेंस आपकी फैमिली में हर चीज़ को बैलेंस करता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे पैसा काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग इस चीज़ से चिढ़े हुए हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं या ये ऐसा कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो उसमें इनको सक्सेस मिले। 11 4 15, मतलब कई सारे डेविल हो सकते हैं, कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनको आपके साथ यूनियन में ना आने दें, या फिर आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे फियर हो सकते हैं। मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि ओके, दिस वन एंड दिस वन। यस, देखिए यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आ गया है, एंड यहाँ पे कुछ डर्टी माइंड हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं। एंड मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं कि अगर कोई डर्टी माइंड आपके पास आता है हेल्प मांगने या आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए तो आप पहचान जाएंगे। तो ये आपके पार्टनर को पता है। ओके, क्योंकि मे भी ये कोई ऐसा पर्सन है जो डर्टी माइंड का है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि जितने वर्गोज हैं सबकी लाइफ में सारे पार्टनर अच्छे आ रहे हों। कुछ लोगों के लिए डबल आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे डबल आ भी चुका है, एंड ये इनका माइंड भी काफ़ी डर्टी है, ये डर्टी प्लानिंग कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो डर्टी प्लानिंग कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक तरफ प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की एंड थर्ड पार्टी कुछ बीच में ऐसा कर दे जिसकी वजह से, या फिर ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे किसी थर्ड पार्टी का हाथ है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड को इतना पल्यूटेड कर दिया था कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सब कुछ किया। तो ऐसा दिख रहा है ये ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, इनको लग रहा है इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किंग ऑफ पेंटिकल, लग्जरियस लाइफ दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी, जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी या फिर जब इनका टाइम अच्छा चल रहा था तो इन्होंने, या इसमें भी आपके पार्टनर का खुद का माइंड डेविल है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जब ये बहुत ज़्यादा रिच थे, वेल्दी थे, जब इनके पास सारी खुशियाँ थी, जब इनका टाइम इनके फेवर में था, तब इन्होंने खूब मस्ती करी है, खूब इन्जॉय किया है। 10 ऑफ पेंटिकल, जैसे पैसा बहाया है। ओके, जो कंडीशन आज आपकी है, आपके पास पैसा बहुत है, आपके घर में सब चीज़ें फुलफिल्ड हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आप हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर भी एम्प्रोर की एनर्जी में थे, इनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा, सारी सुख सुविधाएं थी। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। यस,
उस वक्त ये अपने आप को एम्परर समझ रहे थे, बादशाह समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि ये सब हमेशा चलता रहेगा एंड इनके ऊपर डेविल सवार हो गया था। कोई टेम्पटेशन किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे। जैसे कि इनको याद आ रहा है कि उस वक्त इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। उस वक्त ये अपने आप को किसी और ही दुनिया में फील कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये सब ज़िंदगी भर के लिए है। या ये भी हो सकता है कि जैसे किंग ऑफ कप, यस। लेकिन फिर ऐसा दिखाया कि थर्ड पार्टी की वजह से इनका जो है, इनकी आंखें खुली हैं एंड देन इनको रियलाइज़ हुई है आपकी वैल्यू, कंप्रोमाइज़, यस। तो इन्होंने टेम्पटेशन में आकर के, अच्छा टाइम होता है ना, तो अच्छा टाइम सबको डाइजेस्ट नहीं होता है। हर किसी को नहीं पता होता है कि अच्छी चीज़ों का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आपके पार्टनर ने अपने अच्छे टाइम का मिसयूज़ किया, इस वजह से इनको इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। ओके, इन्होंने अपने सच्चे प्यार को अपने आप से दूर किया। मतलब जो ब्लेसिंग मिल रही थी उनको सबको दूर किया एंड जो कार्मिक थे उनको अट्रैक्ट किया। मतलब जब डेविलिश माइंड हो जाता है तो इंसान क्या करता है, वही सब कुछ किया है आपके पार्टनर ने। तो यहाँ पे जैसे कि वेकेशन मनाने के लिए चले गए रिजॉर्ट वगैरह में, गोवा वाले बीच पे जा कर के मल्टीपल अफेयर करना, ये सब चीज़ें, उल्टी सीधे काम करना एंड फिर उसके साइड इफ़ेक्ट झेलना एंड फिर ईश्वर से प्रार्थना करना कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऊपर डेविल आ गया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, ऐसी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे ये हर्मिट मोड में है। हर्मिट इसलिए हैं क्योंकि अब आप गोइंग विद द फ्लो चले गए हैं। अब आपने प्यार के चक्कर में पड़ना ही छोड़ दिया है। अब आपने कह दिया है कि अगर प्यार ऐसा है तो आई डोंट वांट। क्योंकि आप प्यार कर रहे हैं तब तो इनको वैल्यू समझ में नहीं आ रही, तब तो ये गोवा वाले बीच पे जा रहे हैं एंड जब इनको प्यार हो रहा है तो ये चाहते हैं आपसे कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाओ। तो ऐसा नहीं होता। इस वक्त आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है। अब आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो एंड आपके पार्टनर को आउटसाइडर जैसा फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि पहले इतना अटैचमेंट था, अब एकदम से क्या हो गया। तो ये एकदम से नहीं हुआ है। कोई इंसान फ्री नहीं है कि आप जब जी चाहा तब चले आए, जब मन किया तो चले गए। ओके, चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है। एडवेंचर, ये एडवेंचर करेंगे आपके साथ, मतलब आगे बढ़ेंगे, रिस्क लेंगे। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। आई डोंट नो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है कि नहीं, मैंने ज़्यादा नंबर चेक नहीं किए थे। 9 आ चुका है, 2 है यहाँ पे, 5, ये कौन सा है, 6, 3, 9, 69। ये पर्सन आपसे जस्ट अपोजिट हैं। मरकबा मेडिटेशन 369। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मरकबा मेडिटेशन करने के लिए 369 आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो, या फिर आप जो भी चाहते हैं। अगर आप इनको नहीं चाहते हैं, आप इनसे नाराज़ हैं, तो आप 369, मॉर्निंग में 3, दोपहर में 6, रात के टाइम पे 9, ऐसे करके मैनिफेस्टेशन को लिखना है डेली बेसिस पे। ओके, तो जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। जय माता दी।